हाँ तो नमस्कार जी, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई रवि कुमार। आज बात करेंगे क्लास 12 हिंदी का एक प्यारा सा चैप्टर है आपका प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। आप लोगों को पता होगा। और अगर बात किया जाए सब्जेक्टिव का और कविता की व्याख्या का, तो वो हम जो है पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए उसको, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दोनों वीडियो का, यानी कि कविता की व्याख्या का और उसके बाद जो है आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लिंक जो है डाल दिए हैं। आप लोग वहां से जो है क्लियर कर लीजिए दोनों चीज़। और चलिए आगे हम देखेंगे। अगला जो आपका ये जो वीडियो है वो है ऑब्जेक्टिव का, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई मेरे, सबसे पहला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था ना। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई मेरे आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, जो कि गलत होगा आपका। उसके बाद जो है बिहार, ये भी गलत होगा। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। कहने का मतलब ये है जो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो है, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के एक जगह है राजनौंदगांव। क्या? राजनौंदगांव, वहाँ पे इनका जन्म होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के राजनौंदगांव में। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन इधर है, आप लोग देखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था ना। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे 12 जुलाई 1944, जो कि गलत हो जाएगा। 12 जुलाई 1944 ये जो है आपका गलत हो जाएगा ना। 12 जुलाई 1944 का जन्म इनका नहीं हुआ था। 20 मई 1934 ये भी गलत है आपका। उसके बाद जो है आपका 12 फरवरी 1937 ये भी गलत ही हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937। तो भाई मेरे आप लोग याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937। ध्यान रखेंगे आप लोग, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। चलिए और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुख करेंगे और आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन आप पेड़ पर कमरा, ठीक है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है किस भाषा में हुआ है? तो ऑप्शन है फ्रेंच भाषा, इतावली भाषा, मैथिली भाषा और जापानी भाषा। तो आप लोग जो है आंसर को कमेंट करिएगा और बताइएगा। जो पेड़ पर कमरा का अनुवाद तो देखा जाए तो जापानी भाषा में नहीं हुआ है। जापानी भाषा में जो है पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है नहीं हुआ है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद जापानी भाषा में नहीं हुआ है। आपका मैथिली भाषा में भी नहीं हुआ, इतावली भाषा में हुआ है। किस भाषा में हुआ भाई मेरे? इतावली भाषा। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ रहा आपका। आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा आप लोग क्या करा है निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? कौन सा कविता है जो विनोद कुमार शुक्ल जी का है? तो देखेंगे सबसे पहला आपका वह आदमी, ठीक है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। और दूसरा है ऑप्शन नंबर बी उम्मीद का दूसरा नाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कवि ने कहा। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हम देखेंगे फिर से, थोड़ा देखिएगा इधर। चलिए क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में वह आदमी, ठीक है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। वह आदमी क्या? नया गरम कोट पहनकर चला गया। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ये थोड़ा लेट से उग रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका फिर से देखेंगे, निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन कविता संकलन, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और आगे देखा जाए। चलिए थोड़ा क्वेश्चन जो है
लगता है बड़ा है ना। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, करा एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर, ठीक है, लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ, ठीक है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, ठीक है, यह जो पंक्ति है आप जो देख रहे हैं, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो भाई मेरे ये जो पंक्ति है आपका ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देखिएगा, चलिए ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सबसे पहले दे दिया आपका पुत्र वियोग, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पुत्र वियोग, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, पुत्र वियोग से नहीं लिया गया है, उषा से नहीं लिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को ना, ऑप्शन नंबर सी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक तार लोहे का लंबा, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये पंक्ति जो है भाई मेरे, यही कविता जो है आपका प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे देखें और आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग गौर कीजिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर, कह रहा प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको हटा दे इधर, हाँ चलिए क्या है क्वेश्चन देखेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। तो आपका ऑप्शन है अष्टयाम, शिव भवानी, लहर, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, ये चार को ऑप्शन है आपका। तो भाई मेरे देखेंगे अष्टयाम से नहीं लिया गया है, शिव भवानी से नहीं लिया गया है, लहर से भी नहीं लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, किसके तरह, विचार के तरह, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, थोड़ा लंबा हो जाता, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुक करेंगे। देखिए ये रहा आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। तो भाई मेरे आप लोग लगातार बने रहिए वीडियो में, और हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहे हैं, और अगर आप पीछे का नहीं देखे हैं, कविता का अर्थ नहीं समझे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो वहाँ भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, और वहाँ से जो है पढ़ाई कीजिए अपना। चलिए तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, निवास स्थान पूछ रहा है, बढ़िया बात है। देखिए उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ जो है इनका निवास स्थान है। कहने का मतलब ये हुआ जो इनका जन्म होता है छत्तीसगढ़ के राजनौद में, और ये इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है, तो रायपुर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े और अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपका, देखिएगा आप लोग बढ़िया से। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो सब कुछ होना बचा रहेगा, ये उनकी कृति, एक मिनट देखेंगे हम, इसको क्लीन करिए। चलिए आप देखिए, थोड़ा ज़्यादा बोला जाता है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो भाई मेरे देखेंगे सब कुछ होना बचा रहेगा, ये तो इनकी कृति है, विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, ठीक है। उसके बाद वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, किसके तरह, तो विचार की तरह, ठीक है, ये भी विनोद कुमार शुक्ल की ही कृति है। आय करा नौकर की कमी, ये भी तो इनकी ही कृति है। तो कह रहा है भाई मेरे कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो ये जो आपका बच जाता है असाध्य बिना, ठीक है, असाध्य बिना, यही कृति जो है भाई मेरे विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चले आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है आपका, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कश और औरत, यानी कि मेहनत करने वाले जो पुरुष हैं या फिर मेहनत करने वाली जो महिला है, ठीक है, उसको जो है कवि जो है किस रूप में देखे हैं? तो आपका ऑप्शन क्या है उसको देखेंगे। आपका ऑप्शन है लकड़ी, जो कि गलत हो जाएगा, पत्थर, जो कि गलत हो जाएगा, लोहा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका इधर, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो देखेंगे हम, मत मुस्कुराए इनकी कृति नहीं है, हारे को हरिनाम नहीं है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां ये भी इनकी कृति नहीं है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, किनकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की, विनोद कुमार शुक्ल की। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है 12 नंबर ना, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओ सॉरी 12 नहीं है, 11 है। क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल की जो है भाई मेरे, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति है जिस पे मणिकौल जो है फिल्म बनाए थे? लेखक परिचय में हम ये बात बताए थे आपको, एक बार फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका लगता है सी है, एगो नीचे होगा डी वाला, लेकिन देख लेते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो कम से कम इस पे तो नहीं बनाए हैं। पेड़ पर कमरा, इस पर भी नहीं बनाए हैं। नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर जो है मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, ध्यान रखेंगे आप लोग। चले अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हम देखते हैं, पत्नी बिटिया को क्या करती है? ठीक है, पत्नी जो है, लेखक की पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है? तो डांटती है, समझाती है, सुलाती है, अब फिर से सुलाती है। 2 बार ऑप्शन आ गया। तो चलिए, सुलाती से हमको कोई लेना देना है नहीं। पत्नी जो है बिटिया को समझाती है, क्या करती है? समझाती है। और लेखक बिटिया को क्या करते हैं? सिखलाते हैं। ध्यान रखेंगे, कविता में लेखक जो है बिटिया को सिखलाते हैं और पत्नी जो है, यानी कि लेखक की पत्नी जो है वो बिटिया को समझाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े और आगे देखा जाए थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पिता बिटिया को क्या करता है? अभी तुरंत बताएं हम, पिता बिटिया को क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है और मारता है। ठीक है, तो पत्नी समझाती है और पिता जो है सिखलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, पिता बिटिया को क्या करता है? तो पिता जो है भाई मेरे बिटिया को सिखलाता है, पिता बिटिया को क्या करता है? सिखलाता है। चलिए आगे देखा जाए और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुख करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इधर कर ले इसको, बहुत उधर भाग गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है, इसमें लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मेरे बंदूक का, ऑप्शन नंबर बी मशीन का, ऑप्शन नंबर सी कर्म का और ऑप्शन नंबर डी धर्म का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कर्म का। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसमें लोहा जो है कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। चले आगे देखिए और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता है, यानी कि ये जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, इसके राइटर कौन है? तो आपको ये बात तो पता ही होगा, जो प्यारे नन्हे बेटे का बेटा को जो कविता है उसके राइटर कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। ये कोई भारी क्वेश्चन है था, बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में, ठीक है, कविता किस संकलन से ली गई है? प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, ये जो कविता है आपका प्यारे नन्हे बेटे को, कविता किस संकलन से ली गई है? तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन है आपका, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए, सब कुछ होना बचा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है, लगभग जय हिंद और इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो हमको ऑप्शन वहाँ पे नहीं जाना है, हम देखेंगे इधर। ये जो क्वेश्चन है आपका, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो सिंपल से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लिया गया है यहाँ से, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट है। ऑप्शन नंबर ए याद कर रखेंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहन करके चला गया किसके तरह? विचार की तरह, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन हम लेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन गौर कीजिएगा, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज, नौकर की कमीज क्या है भाई मेरे? कहानी, प्रबंध, काव्य, संस्मरण और उपन्यास, ठीक है। तो नौकर की कमीज ऑप्शन क्या है? कहानी, प्रबंध, काव्य, संस्मरण और उपन्यास। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नौकर की कमीज फिर से हम देखेंगे, कहानी तो है नहीं, प्रबंध काव्य है नहीं, संस्मरण है नहीं, उपन्यास ही होगा, ठीक है। आप लोग एक बार इसको मिला लीजिएगा थोड़ा, लेकिन हमारे ख्याल से उपन्यास ही होगा, ठीक है। चले देख लेते हैं, नौकर की कमीज क्या है भाई मेरे? उपन्यास ही है। चले चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आगे का क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक जो है कहाँ का रहने वाला है? तो सीधा सीधा जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे हम देखेंगे, सागर मध्य प्रदेश, ये तो गलत हो जाएगा। पटना बिहार गलत हो जाएगा। भिलय छत्तीसगढ़ गलत हो जाएगा। रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है ना, रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए आगे है क्वेश्चन, लगभग नहीं होगा, आगे खत्म है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों से कहना ये है, जो अगर आप चाहते हैं ये जो भी ऑब्जेक्टिव और VVI सब्जेक्टिव जो भी हम करा रहे हैं, या चैप्टर का जो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपकी जो आवश्यकता की है तो आप इसको मंगा सकते हैं। हमारा एक नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, चलिए इसको मिटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमसे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, और ये PDF जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करिएगा, आप लोग वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के।